हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आई होप कि आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं एंड फुल माइंडसेट के साथ क्लास लगाने बैठे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो कि कंप्लीट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इवन इस क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उन सबको ये एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से काफी ज्यादा मदद करेगी ये सीरीज, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए गए हैं कि आपके सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहे हैं, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज, सब चीजों को काफी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बात करें इसके पीडीएफ की आप हमें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि कई बार होता है कि रिवीजन करना है तो हमें कैसे करें, तो वहां पे आप चीजों को पढ़ सकते हैं। पिक्चर्स भी देखो, हर मतलब पिक्चर्स एड ऑन ही है चीजों उसमें, तो उस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्लास 11 हमने कंप्लीट डिस्कस कर ली है। अभी हम बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 के बारे में भी आपने चीजें याद रखनी है कि क्या क्या है, क्या चीजें हैं। मतलब सारे कंसेप्ट को, अगर वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखो, क्लास 12 का हमने चैप्टर यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 8 में चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। एक लेक्चर हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और अब मैं इसके लिए आपके लिए लेके आई हूँ इसका सेकेंड लेक्चर। और देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी को भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को रिकॉर्डिंग लेक्चर ही चाहिए, सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए सिर्फ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, 24 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्योंकि हमने बोला था कि हम एक कंसेप्ट हमारा वो अगेन रिलेटेड है, तो हमने वो नहीं डिस्कस किया था क्वेश्चन। चलिए, हमारा क्वेश्चन आता है, प्यूपल एडमिनिस्ट्रेटेड विद परफॉर्म एंटीबॉडीज गैट। देखो, अब बात करें, हमारे अंदर इम्यूनिटी रहती है। इम्यूनिटी होती है बीमारियों से लड़ने की ताकत। तो एक इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्वायर्ड होती है। इनेट जो हमें मतलब बाय बर्थ मिलती है, एक्वायर्ड जो हम बर्थ के बाद गेन करते हैं। उसमें भी एक एक्टिव आती है, नेचुरल एंटीबॉडीज, आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन करी भी जाती है। पैसिव में भी एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में क्या किया जाता है, जो बच्चे को मदर से मिलती है, और आर्टिफिशियल रहती है रिसीव फ्रॉम मेडिसिन, गामा ग्लोबिन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्यूजन से होती है। तो ये याद रखिएगा। जो परफॉर्म एंटीबॉडीज गेट, तो ये आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। अब देखो, ये चैप्टर मैंने आपको बोला सेकेंड फेज में है, जिसमें कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इसकी चार्ट्स, इनेट, स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आता है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम में दो टाइप की आती है, नॉन स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक। ठीक है, ये चार्ट याद रखते हैं। अब नॉन स्पेसिफिक में एक आता है फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, और दूसरा आता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सिक्रीशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाता है। सेकेंड लाइन में फैगोसिटिक सेल, नेचुरल किलर सेल, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आ जाते हैं। थर्ड में आ जाते हैं हमारे जैसे कि एंटीबॉडीज, जिसमें कि टी टाइप के, लिम्फोसाइड आ जाते हैं, जो कि मतलब अंदर कोई चीज चली जाती है तो उससे लड़ने की ताकत को पैदा करता है। तो ये आ जाता है। तो इसे पूछा गया है, कौन फर्स्ट लाइन में आता है। तो फर्स्ट लाइन में अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट की और मैक्रोफेजेस की, ये तो हमारे सेकेंड लाइन में आते हैं। ल्यूकोसाइट में आगे हमारे न्यूरोफिल, जो कि एज ए सोल्जर एक्ट करते हैं।
मैक्रोफेगस हमारे आ जाएंगे, जो कि मतलब क्या होते हैं, मतलब छोटे सेल होते हैं जो, और छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको इनटेक करते हैं, वो आ जाते हैं। लाइजोसोम है वो फर्स्ट में आ जाता है, याद रखिएगा चीजों को। अब आता है एंटीजन एंटीबॉडी। देखो दो चीजें होती है, एंटीजन होता है जो हमारे सेल को बाहर से प्रोटेक्ट करता है, मतलब वो ऐसे अनहाइजीनिक चीजों को अंदर नहीं आने देता। दूसरा आता है हमारा एंटीबॉडी, ठीक है, अंदर आ ही गए तो लड़ने की ताकत जो पैदा करता है, वो आ जाती है हमारी एंटीबॉडीज। तो एंटीजन आ जाता है आपका, मतलब के बारे में, एंटीजन एंटीबॉडी के रिलेशनशिप के बारे में कैसे रिलेटेड रहता है, वो WB सर्स ने बोला था। एंडर की बात करें, इन्होंने वैक्सीन दी थी मिसल की। सॉल्व की बात करें पोलियो के बारे में, पोलियो आपको पता है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इन्होंने सॉल्व अभियान की पोलियो को बच्चों को पिलाना इसलिए जरूरी है, वरना उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बोन से रिलेटेड कोई कैसी प्रॉब्लम, तो वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। जैनर, एडवर्ड जैनर, फादर ऑफ इम्यूनिटी। ये तो पता नहीं 3 क्वेश्चन में आ गया ये रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब ये देखो, ये जो टॉपिक होते हैं ये जनरल जीके पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बोल सकते हैं कि उसमें भी चीजें पूछी जाती हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज इम्यूनोग्लोबिन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रॉम। मदर मिल्क, मतलब जो फर्स्ट मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉम का नाम देते हैं। बोला जाता है ना मदर को मिल्क पिलाना चाहिए, जैसे बच्चा पैदा होता है कैसे क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि उसमें काफी ज्यादा ताकत होती है। सो बात करें हम, इसमें जो मदर मिल्क से मिलता है बच्चे को वो है IgA, ठीक है। जी की बात करें मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, और ई की बात करें यहाँ पे आएगा वो एलर्जी के लिए होता है। और कमेंट सेक्शन में ये बताना है आपको, एलर्जी के लिए कौन से ड्रग का यूज किया जाता है जिससे कि एलर्जी ठीक हो। फिर आता है हमारा इन इम्यून सिस्टम इंटरफेरेंस पार्ट ऑफ किसका है, तो ये आ जाता है हमारे टर्शरी का पार्ट, ठीक है। सो अगर हम बात, सॉरी, साइटोकाइनिन बैरियर है, इंटरफेरॉन, और ये क्या है, वायरस। देखो वायरस के लिए इंटरफेरेंस या इंटरफेर मतलब इंटरफेरॉन का नाम देते हैं, इसे क्या नाम देते हैं, इंटरफेरॉन। ये क्या होता है, साइटोकाइनिन बैरियर है, जो कि वायरस, देखो हमारी बॉडी में पहले ही मतलब जैसे नर्चर किया था, बॉडी को बनाया था, तो पहले ही कि अच्छा ये अटैक करेगा तो ऐसे बचना है, ये होगा तो ऐसे बचना है, पहले से ही डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो इसमें इंटरफेरॉन आ जाता है साइटोकाइनिन बैरियर, याद रखिएगा। फिर बात करें इम्यूनोग्लोबिन आर ए प्रोटीन एंड शोर स्ट्रक्चर। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन शो स्ट्रक्चर, ये टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे पूछा गया कि कैसा होगा इम्यूनोग्लोबिन का प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो याद रखिएगा, देखो प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसमें टर्शरी आ जाएगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, देखो दो टाइप के इम्यून सिस्टम आते हैं, एक एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड, एक आता है ह्यूमरल मीडिएटेड। तो बीटा सेल जो रहते हैं उस पे एंटीबॉडी रखते हैं। टी सेल होता है वो आता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखो मतलब एंटीबॉडी मतलब सेल मीडिएटेड, ह्यूमरल आ गया, और टी सेल आता है सेल मीडिएटेड, जिसमें कि टी लिम्फोसाइड मदद करते हैं। तो सेल मीडिएटेड जो रहता है वो इम्यूनिटी पे वर्क करता है, और सबसे ज्यादा अमाउंट में टी ही पाया जाता है, हेल्पर टी सेल बोलते हैं। देखो लिम्फोसाइड होता है वो 3 टाइप के वर्क करता है, ठीक है, एक बी टाइप के सेल, एक टी टाइप के सेल, एक गामा टाइप के। टी टाइप के सेल सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। अगर पूछा जाए कि जो मतलब एड्स की बीमारी होती है उसमें कौन सा अफेक्ट करता है, तो टी टाइप पे रहते हैं। तो हमें जस्ट ये पूछा था क्वेश्चन, दो टाइप का इम्यून सिस्टम आता है, एक सेल मीडिएटेड इन ह्यूमरल, ह्यूमरल बीटा सेल आ जाते हैं, और मतलब सॉरी एंटीबॉडी मीडिएटेड आ गया, सो फिर टी आ जाते हैं सेल मीडिएटेड। नेक्स्ट, विच टी सेल सप्रेस इम्यून सिस्टम, ठीक है, दो टाइप हमने कह लिया, बी ह्यूमरल में आ गया,
और एक टी आ गया। टी में 3 टाइप के सेल आते हैं, नेचुरल किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल एंड सप्रेसर। तो मैंने बोला था इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा 75% पाया जाता है हेल्पर टी सेल। ये साइटोकाइनिन, लिम्फोकाइनिन, ये मतलब इससे बचता है। और जैसे एड्स के पेशेंट को भी मतलब ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो इसमें क्या होता है, उससे पूरी बॉडी अफेक्ट कर जाती है, पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है। बाकी नेचुरल की बात करें, ये रिलीज लिम्फोसाइट, लिम्फोटॉक्सिन रिलीज करता है, इंटरफेरॉन। सप्रेसर की बात करें, ये मेमोरी सेल रहते हैं। तो इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा सप्रेस वाला, तो सप्रेस आता है जो मेमोरी सेल से रिलेटेड है, लिम्फ नोड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट बन जाएगा। सो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनके आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, चार्ट से आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर आता है लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड। देखो हमारी बॉडी दो तरीके से बिहेव करती है, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके बाद हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। जो कि कलर नहीं होता है इसमें, बट ये बैकअप में रोल प्ले करता है, ठीक है, राइट। सो अब ये बात करें हम कि अब इसमें ऑर्गन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक आ गया हमारा इसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, थाइमस एंड रेड बोन मार्रो। और सेकेंडरी में लिम्फ नोड होते हैं, आर्मपिट, स्प्लीन, पेयर पैचेस एंड ग्रोइड। ये याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया है नॉट ए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो स्प्लीन नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एट सेल। अब भी किया ये क्वेश्चन तो आपको गलत होना नहीं चाहिए। टी सेल के लिए 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, रिट्रोवायरस है, और एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है, ठीक है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एलिसा में भी वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो तब चेक किया जाता है, अच्छा वेस्टर्न ब्लॉटिंग है तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेलिंग ऑफ इन लिम्फ नोड। देखो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कि कई बार लोग फेशियल करवाते हैं, या हमारा लिम्फेटिक सिस्टम अगर प्रॉपर अच्छा है तो सिस्टम अच्छा चलेगा। लिम्फेटिक सिस्टम में चीजें नहीं हो रही तो प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं होगा, तो स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड की, तो ध्यान में रखिएगा। जैसे कि कई बार होता है ना कोई पोर्शन सूज गया, तो देखो लिम्फ नोड में देखो एक पॉइंट होता है, मतलब अगर उसको प्रेस करोगे तो पूरा सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। तो जैसे कि जब मसाज करवाते हैं तो वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। मतलब लिम्फ नोड को प्रेस करेंगे तो वो सर्कुलेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फोम की बात करें, कैंसर होता है ये याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन तो 20 सही है। परकोसिस की बात करें, इसमें क्रोनिक एलिफेंटेसिस हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपैनिक आ जाता है, डिक्रीज काउंट ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ कैंसर सेल आर मोर इजिली डैमेज बाय रेडिएशन। देखो आपको पता है ना जो कैंसर सेल होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, कैंसर सेल ग्रो करते हैं थ्रू किसके, ये ग्रो करते हैं आपके मतलब जो आता है कैंसर सेल वो माइटोसिस के थ्रू, ठीक है, जिसमें रैपिड डिवीजन होती है। और रैपिड डिवीजन होती है तो कैंसर सेल है इजिली डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल मतलब उनको अगर ब्रेक कर दिया, क्योंकि कैंसर कैसे फैलता है, वो कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, और अगर उनके सर्कस मतलब उसके ग्रोइंग को रोक दिया तो हो जाएगा। तो कैंसर सेल क्या होते हैं, अंडरग्राउंड रैपिड डिवीजन होती है, और ये किस वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपोइड ड्रग यूज करते हैं लोग। ड्रग एक तरफ से अच्छा भी है, मतलब लोग कैसे बोल रहे हैं आप अच्छे हैं, देखो ड्रग मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन को हम ड्रग का नाम दे रहे हैं, बट उसको गलत तरीके से यूज करना वो गलत है। तो ओपोइड ड्रग है वो हीरोइन है, ठीक है। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन की जाए तो हीरोइन मिलता है, स्मैक इसको बोलते हैं। कोकीन थोड़ा स्टिमुलेंट है, कोका मतलब कॉफी वगैरह पीते हैं। माजुना
ये कैनबिस प्लांट में है। हैशिस ये ड्राई हर्ब है कंप्रेसिंग कैनबिस प्लांट, ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारा पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनबिस सेटिवा इज अ सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है? ये कैनबिस सेटिवा हम बोलते हैं मतलब भांग, ठीक है, मैरिजुना कोका। अब ओपोइड इसमें आप बात करें ओपियम के, ड्राई सीड पॉपी प्लांट से निकाला जाता है एलएसटी। एलएसटी की फुल फॉर्म आती है लाइसर्जिक एसिड, ठीक है, डाई इथाइलामीन। ये काम करता है, किसके लिए काम करता है ये? हेल्यूसिनेशन, किसको पागल बनाना हो, उन्हें फील होता है कि ये चीज सामने है नहीं है, वो उससे पागल बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंसर ऑफ लिम्फ नोड मसल, क्या बोलेंगे? देखो, कार्सिनोमास की बात करें, ये लंग कैंसर आता है, स्किन कैंसर, ठीक है। सार्कोमास की बात करें, ये लिम्फ नोड का मसल आता है, मतलब मसल नहीं, मतलब लिम्फ नोड का कैंसर आता है। ल्यूकेमिया आता है ब्लड कैंसर, ये याद रखिएगा। ये देखो, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को क्योर करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि ब्लड फिर इंटरचेंज हो जाता है, वो हो जाता है, काफी इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ ए स्टमक कैंसर। देखो, स्टमक कैंसर होता है, काफी खतरनाक होता है। मतलब ये कब होता है? जैसे कि हमारी बॉडी कंटिन्यू एसिड सिक्रीट करती है और कुछ लोग क्या होते हैं, एसिड और इनटेक कर रहे हैं थ्रू किसके, वो एसिड इनटेक कर रहे हैं, जैसे कि खाली मतलब चाय पी रहे हैं तो कभी कभी कर रहे हो, आपको कुछ और भी खा रहे हो साथ में तो कोई इश्यू नहीं है। बट अगर उसके साथ आप खा रहे हो चीजें और मतलब अब स्टमक है, अब उसमें एसिडिटी है, एसिड है ऑलरेडी, आप और एसिड इनटेक कर रहे हो तो वो स्किन को बर्न करने लग जाएगा। स्किन को बर्न करेगा तो अल्सर होगा। अल्सर का भयानक रूप आ जाता है स्टमक कैंसर, ठीक है, जिसके लिए चेक होता है गैस्ट्रोस्कोपी डिटेक्शन है और एंडोस्कोपी होती है इसमें। लैप्रोस्कोपी होता है पैल्विक कैंसर के चेक करने के लिए। पॉप टेस्ट होता है सर्विक कैंसर चेक करने के लिए। फिर कैंसर सेल ग्रोथ रैपिडली, ये तो पता ही है, तो माइटोसिस के थ्रू होता है। मियोसिस बर्थ के टाइम होता है। इमाइटोसिस अनइक्वल डिवीजन रहती है। बाकी बात करें ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि स्टडी करते हैं कैंसर की, उन्हें हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ ए गैस। जो लोग टोबैको खाते हैं, अब टोबैको है, आपको पता है अंदर हमारे जो फूड पाइप है, जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उन छोटे छोटे हैं, कितना बहुत ज्यादा पोर्शन थोड़ी ना है, थोड़ी थोड़ी जगह पे है। तो अब डिक्रीज होता है सरफेस एरिया गैसेस एक्सचेंज टोबैको का, वो किस वजह से होता है, मतलब क्या बीमारी होती है? तो एम्फीसीमा, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्फीसीमा। अल्सर, गैस्ट्रिक जूसेस होता है। बायोसिस, ये स्मोकर जो ग्रेट टेंडेंसी में स्मोकिंग करते हैं उन्हें। हाइपोक्सिया, जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है ब्लड में, उसे हम हाइपोक्सिया का नाम देते हैं। और नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। स्टिमुलेंट यूज टू लोअर एक्टिविटी ऑफ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, कौन सा है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर्टी को रिड्यूस करता है? तो उसे हम बोलते हैं डिप्रेसेंट, ठीक है। जैसे कई बार बहुत लोग सोचते रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो यूज करते हैं। सेडेटिव की बात करें, ये फंक्शनल एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा। एनेस्थेसिया सेंसिटिविटी को लॉस करता है और ये करते ही हैं लोग। अल्कोहल ये सेडेटिव नहीं है, सो याद रखिएगा। अब सिरहोसिस डिजीज, सिरहोसिस डिजीज अल्कोहल पीने से होती है। और अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल पिया जाता? हर कोई अल्कोहल नहीं पिया जाता, इथाइल अल्कोहल को हम इनटेक करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी हमारे सेंट्रल मतलब एक्टिविटी को बहुत फास्ट कर देता है।
तभी तो जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनका नेचर देखना, उनका रवैया, उनकी हरकतें वो चेंज ही हो जाती हैं। ठीक है। और लीवर को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, और लीवर हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, अगर वो 80% डैमेज भी हो जाए तो वो रिपेयर होता है, यानी ऐसा बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर रीजनरेशन उसकी रहती है। नेक्स्ट, स्मैक इज कॉल्ड, स्मैक हीरोइन को बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो मॉर्फिन एंड कोडीन ये ऑब्टेन किए जाते हैं ओपियम, ओपियम ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जब मॉर्फिन की एसिटाइलेशन की जाए तो हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सारे मतलब अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनते हैं। जितना उसको और एसिडिटी करेंगे और मतलब एसिटाइलेशन करेंगे उतना ज्यादा वो और ज्यादा अफेक्ट करने वाला ड्रग बन जाएगा। LSD obtained from a lysergic acid dimethyl, ये एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। क्या ये याद रखिएगा। फिर आता है ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग आर, क्या आते हैं? तो ओपिएट नार्कोटिक्स ड्रग्स आर आते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है। फिर एंटीहिस्टामिन की बात करें, एंटीहिस्टामिन ड्रग एलर्जी के लिए दिए जाते हैं। सो ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैनबिस प्लांट यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ, इससे करस गांजा चरस आना था, गांजा माजिबुन, मतलब तीनों ही चीजें होती हैं। ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट आ जाएगा। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इस वीडियोस को मतलब ये जितनी भी वीडियोस हैं इससे 2 बार देख लो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम ना मेन है डर बिठा कर, नहीं याद हो रहा, नहीं हो रही चीजें, बस ये सोचो करना कैसे है, कब करें, कैसे करें, इस पे आपको मेन फोकस करना है, बाकी चीजों पे नहीं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, tobacco consumption is known to stimulate secrete of adrenaline and non-adrenaline causing this। तो याद रखिएगा एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, ये मेनली किसके लिए करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो उनको टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो सके, उसके लिए किए जाते हैं। ठीक है, मेन क्योंकि ये सप्रेस करता है हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को, या माइंड भटकाने के लिए यूज करते हैं। बट ये राइट ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा हमें डेंजरस में ही डालेगा। ये फायदा तो कुछ भी देगा बट हमेशा डेंजरस में ही डालेगा, तो ये याद रखिएगा। सो नाउ पॉइंट इज टोबैको कंजप्शन इज नोन एज निकोटीन यूजिंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके साथ आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं इसके गाइडेंस की कि आपको करना क्या है इस इस हर चीज को समझने में। तो याद रखिएगा इस चैप्टर के ना 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, फर्स्ट में फिजिकल बैरियर कौन सा है, केमिकल बैरियर कौन सा है, और इम्यूनिटी कैसी होती है, इनेट एक्वायर्ड, इनेट में क्या आता है, एक्वायर्ड में क्या आता है, वायरस से। फिर ड्रग्स वगैरह आ जाते हैं, अल्कोहल पीने वाले, सिगरेट स्मोकिंग करने वाले, फिर स्पेसिफिक मेडिसिन को यूज करने वाले ड्रग्स जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बढ़ाते हैं, कुछ डिक्रीज करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, अलग तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आपको चीजों को याद रखना है, राइट। तो इसके साथ होता है आपका ये लेक्चर फिनिश। और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ इनके आंसर जरूर कीजिएगा। इससे लगता है कि आपको चीजें आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, और आप अंडरस्टैंड भी कर रहे हो कि चीजें हैं इसके अंदर, ये होता है, ऐसा होता है, तो उससे आपकी समझ भी बढ़ती है और आपकी ग्रोथ भी होती है। तो सभी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये तो था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगी, नोट्स चाहिए होंगे, कुछ भी चाहिए होगा तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तब भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो आपके लाइक शेयर होते हैं ना वो हमें मोटिवेट करते हैं
कि हाँ ये, और आपको कुछ सजेशन देना हो कि मैम ये प्रॉब्लम है इसमें, प्लीज इसको ओवरकम कर दो, या ये टॉपिक है इसको नेक्स्ट टॉपिक में समझा देना, तो ऐसी चीजें आप हमें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको जल्दी ही, जैसे आपको लगता है कि मैम ये सीरीज बना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं, राइट। तो ये था ओवरऑल क्लास के बारे में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टेक केयर योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।